Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is I'm glad I'm living now, not then. So बच्चे, this is a poem. Imagine you are sitting in a time machine. What can take you to any age in the past or future? Which age would you like to visit and why? So बच्चे, सोचो आपके पास टाइम मशीन है और आप जाना चाहते हो, वो आपको कहीं भी ले जा सकती है, पास्ट में भी फ्यूचर में भी. तो आप कौन से टाइम पीरियड में जाना चाहोगे और क्यों? ओके, सो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे. सो हियर इज़ अ पोएम जिसमें पोएट क्या कह रहा है कि शुक्र है कि हम उस टाइम के नहीं हैं जब डायनासोर हुआ करते थे. ओके, सो दिस इज द पोएम. आई एम ग्लैड आई एम लिविंग, कि मुझे खुशी है कि मैं जिंदा हूँ. नाउ नोट देन, कि उस टाइम में मैं नहीं था. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. When Earth was yet a little child, dinosaurs lived free and wild, some as big as spacious homes, some as small as tiny gnomes. So बच्चे, the poet is saying that जब अर्थ थी, ठीक है, जब अर्थ पर जीवन शुरू हुआ था, लाइफ शुरू हुई थी, तो सबसे पहले कौन आए थे उस पर? डायनासोरस आए थे. डायनासोरस उस टाइम पर फ्री रहते थे और वाइल्ड, बहुत ही जंगली थे, फॉरेस्ट में रहते थे. ठीक है, कुछ डायनासोरस बहुत ही बड़े बड़े थे और कुछ जो थे वो बहुत ही टाइनी, छोटे छोटे क्रिएचर्स थे. अ फ्यू हैड विंग्स टू फ्लाई द स्काईज विद जायंट बीक्स एंड सर्चिंग आईज. और कुछ जो डायनासोरस थे उनके तो विंग्स भी थे फ्लाई करने के लिए, मूवीज में आपने देखा होगा ना. और कुछ डायनासोरस की बहुत बड़ी बड़ी चोंच थी, बीक थी, और सर्चिंग आईज जो कि शिकार को हमेशा ढूंढती रहती थी. Harboring murder in their breast, they stole the fledgling from their nest. और harboring murder means किसी को भी वो मर्डर कर देते थे, एक दूसरे को भी वो खा जाते थे. और they stole the fledgling from the nest. फ्लैजिंग्स क्या होता है बच्चे? जो छोटे छोटे बर्ड होते हैं जिन्होंने अभी सिर्फ उड़ना सीखा ही होता है, तो क्या करते थे? वो पक्षियों के, बर्ड्स के घोंसलों से फ्लैजिंग्स, छोटे छोटे जो चिकन होते थे या उनके बेबी होते थे, बेबी डायनासोरस होते थे, वो उनको भी चुरा जाते थे और उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे. वन जायंट ब्रीड लिव डीप विद इन डार्क वाटर्स विद इट्स काइंडली किन इज फैमिली एंड रिलेटिव्स. सो कुछ डायनासोरस जो थे वो इतने बड़े बड़े थे कि वो अपने फैमिली और रिलेटिव्स को भी खा जाते थे, और जो पानी के अंदर जो डायनासोरस रहते थे उनके पूरी फैमिली को वो डिस्ट्रॉय कर देते थे. एंड स्टिल अदर्स वेंडर्ड मीन एंड बोल्ड एंड आर ईच अदर आई हैव बीन टोल्ड. और मैंने ये भी सुना है कि कुछ तो बहुत ही मीन और क्रूल होते थे, बहुत ही निर्दयी होते थे, बहुत ही गलत, बहुत ही बुरे होते थे. ठीक है, वो क्या करते थे? इधर उधर वेंडर करते रहते थे ओपन गार्डन में, और जब भी उन्हें जरूरत होती एक दूसरे को खा जाते थे. आई नो वट माइट और मस्ट हैव बीन, आई एम ग्लैड आई एम लिविंग नाउ, नॉट देन. और यहाँ पर पॉइंट जो है वो एक लॉन्ग ब्रीथ लेकर कहता है कि शुक्र है उस टाइम पर क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा मुझे नहीं पता. आई नो वट माइट और मस्ट हैव बीन, कि शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा, पर मैं हैप्पी हूँ कि मैं जिंदा हूँ. मैं हैप्पी हूँ कि मैं उस टाइम पीरियड में मैंने जन्म नहीं लिया जब डायनासोरस हुआ करते थे. सो बच्चे, इसमें आपको उस टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है जब डायनासोरस जिंदा थे. ठीक है, और डायनासोरस जो थे कुछ बहुत ही डेंजरस थे, कुछ डायनासोरस फ्रेंडली भी थे. राइट? सो दिस पोएम इज रिटन बाय लिलिन एम फिशर. I hope you have understood the poem. You have to read it once again, learn the word meaning and do the back exercise yourself.